जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आप सभी की डिमांड पे स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आज अपन लोग टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं स्टैटिक जीके के। इन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर देखें। जब आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूरत है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी ज़रूर आते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको ज़रूर देखना है। और ये सभी कंपटीटिव एग्जाम, चाहे बेसिक से लगाकर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या होगा? राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है, बताइए कि 2011 से पहले जाति जनगणना अंतिम बार वर्ष में आयोजित की गई थी। बताना है 2011 से पहले अंतिम बार जो जाति जनगणना आयोजित की गई थी, कब की गई थी? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1951 में। क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, मैं आपको बता दूं, अपन लोग यहां पर टॉप 30 क्वेश्चन जो लेके आते हैं श्रृंखला में, अपन लोग डेली टॉप 30 क्वेश्चनों का कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट बाई वीडियो लेके आता हूं। तो आप उन्हें जरूर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उन्हें जरूर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दूं सर, 1931 में ऐसा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1931 में। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बता देना है इस वक्त जो ये 1931 में था, तो आपको ये बताना है ये किस कारण हुई थी, ये भी बात को बताना है, वरना मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? उच्च लिंगानुपात, उच्च मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है। कह रहे सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात बिहार में है। उच्चतम घनत्व दिल्ली में है। निम्नतम घनत्व सिक्किम में है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का? तो आपको बता दें, देखिए निम्नतम घनत्व की बात की, देखो जनसंख्या जरूर सिक्किम में सबसे कम है, लेकिन घनत्व यहाँ कम नहीं है, तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा। उच्चतम घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व दिल्ली में, बिल्कुल सही। लिंगानुपात सबसे कम बिहार में है, सबसे ज्यादा केरल में, और केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता भी है। ठीक है, साक्षरता अगर बूझे साक्षरता, तो भी कहां पर है? केरल में ही साक्षरता सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए, क्या है? दफला और लंपो जनजातियां, दफरा और लंपो जनजातियां। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा, दफला और लिम्पो जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा रहेगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम किस चैनल के साथ जुड़े हैं। आप अगर जीके में बिल्कुल अच्छा अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। मैं आपकी प्रैक्टिस को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करता हूं। ठीक है, चलिए डाफला और लिम्पो की बात कर लेते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन? डफला और लंपो। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन। तरह कुकी जनजाति किस राज्य में रहती है? ठीक है, बताइए कुकी जनजाति किस राज्य में रहती है? बताइए कुकी जनजाति कहां रहती है? मणिपुर है, पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। चौथे का राइट आंसर ए है, सॉरी चौथे का, हाँ, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा? मणिपुर। कुकी जनजाति कहां पर मिलेगी? आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, याद रखेंगे। ठीक है, कुकी जनजाति कहां है? मणिपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर देते हैं। संथालों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? चलिए बताइए। तो मैं आपको बता दूं, देखो संथाल की सबसे ज्यादा कहां पर जनजाति मिलेगी? आपको याद है झारखंड में। अच्छा, संथाल विद्रोह आपने इतिहास में बहुत पढ़ा होगा, पढ़ा है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में, संथाल विद्रोह कब हुआ था, किस सन में हुआ था? बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइए किस सन में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, जरूर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्या लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था? बोलेंगे। प्रथम दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार, चतुर्थ दिल्ली दरबार। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस दिल्ली दरबार ये हुआ कब था? तो कहेंगे सर 1911 में। 1911 में ये दिल्ली दरबार हुआ था। इसमें रानी आई थी और उनके साथ लॉर्ड हेडिंग उस वक्त जो मतलब थे, लॉर्ड हेडिंग पर बमबारी भी की गई थी, उसी के आसपास की ये बात है। ठीक है, तो तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आता है और इसी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी इसी में बनाया गया। ठीक है, कोलकाता जो था इससे राजधानी कहाँ कर दी गई थी? दिल्ली। ये भी आपको इसी में की गई थी। कब हुआ था सर ये? दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तृतीय दिल्ली दरबार था। 1905 का जो बंगाल विभाजन था इसे इसमें रद्द किया गया था। आपको याद रखना, 2 काम किए गए थे और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में ये हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर। बताइए, क्या निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था?
लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिल्कुल आप तुक्का भी लगा दे तो भी आपका ये सही हो जाएगा। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ 7 है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बताइए कह रहा अंतिम गवर्नर जनरल, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा भैया, जल्दी ना करना है। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद है लॉर्ड कैनिंग, क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। मैं आपको बता दूं जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बना तो 1857 का होता है विद्रोह इतिहास में। ठीक है, 1857 का, जिसे सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, और उसी के समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लिया गया 1858 का एक्ट आता है और उसमें वायसराय का पद बना दिया जाता है। ठीक है, वायसराय का पद बना दिया जाता है और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। क्या निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH5, NH6, NH7, NH15। क्या होगा राइट आंसर। देखिए 30 में से आपका स्कोर जो भी रहे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, ज़रूर हमें बताइए 30 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NH7 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बताया, भारत में 50-50 ओवर का विश्व कप कितनी बार आयोजित किया गया है, कितनी बार आयोजित किया गया था, बोलेंगे। भारत में 50-50 ओवर का विश्व कप कितनी बार आयोजित किया गया था, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का तो आपको याद रखना है 3 बार आयोजित किया गया। ठीक है, कितनी बार, 3 बार आयोजित किया गया। स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाता है। ठीक है, चलो बताइए। पहला भारतीय क्रिकेटर जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लिया था, बोलेंगे। क्या होगा राइट आंसर, पहला भारतीय क्रिकेटर जिसने क्या किया था, टेस्ट में क्या किया था भैया, हैट्रिक लिया था। ये आपको बताना क्या किया था, हैट्रिक विकेट लिया था। इरफान पठान, हरभजन सिंह, कपिल देव, अर्जुन कुंबले, अनिल कुंबले। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आपको याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो आपको याद रखना कौन हो जाएगा राइट आंसर, हरभजन सिंह। ठीक है, हरभजन सिंह हो जाएंगे। टेस्ट में इन्होंने क्या लिया थी, हैट्रिक ली थी। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दुआंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किस राज्य में स्थित है, दुआंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किस राज्य में स्थित है, दुआंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे फिल कर दें, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए उन वीडियो की भी आप जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करें तो आपको लेवल आपका पता चलेगा। ठीक है, चलो कह रहा क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर क्या होगा, नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नागालैंड दुआंग हाइड्रोक्लोरिक डैम कहाँ है, इलेक्ट्रिक डैम, ये नागालैंड में पड़ता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है बताइए, भारत में धनकरा नृत्य कहाँ बनाया जाता है, बताइए धनकरा नृत्य कहाँ होता है, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, बताइए 12 का क्या हो जाएगा, बताइए 12 का। तो मैं आपको बता दूं 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। राइट आंसर क्या होगा, पंजाब में मनाया कौन सा, धनकरा नृत्य। बाकी गिद्दा वगैरह वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, गदका गिद्दा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्या नेवेली थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, नेवेली थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, नेवेली थर्मल पावर स्टेशन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आपको मैं बता दूं राइट आंसर सर क्या होगा, तमिलनाडु में स्थित है कौन, नेवेली थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, पावर स्टेशन। ठीक है, नेवेली थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है नेवेली थर्मल पावर स्टेशन। याद रखें कहाँ, तमिलनाडु में नेवेली थर्मल पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन, मैं देखिए एक क्वेश्चन को ज़्यादा बार इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि बिल्कुल आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, क्योंकि जब आप ज़्यादा बार किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में वो फिट हो जाता है। जैसे अब ये आया है, कुवैत की राजधानी और मुद्रा क्या है, वेटिकन सिटी राजधानी है यूरो मुद्रा है, कुवैत सिटी राजधानी है दिनार मुद्रा है, किगाली और रियाल है, हनोई और डोंगो। क्या होगा राइट आंसर बताइए। देखिए किगाली है किसकी, ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है, किगाली एक समझौता भी हुआ था। और ये रबात कहाँ का, रबात का है, रबात की राजधानी क्या है, किगाली। रबात की राजधानी क्या है, रवांडा, सॉरी रवांडा, रबात नहीं रवांडा,
रवांडा, ठीक है, रवांडा इसी प्रकार लिख दीजिए, या तो बिंदी। रवांडा की राजधानी क्या हो जाएगी? किगाली। हनोई ये वियतनाम की राजधानी है, ठीक है, और कुवैत की क्या हो जाएगी? कुवैत सिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलो बताइए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बताइए नाइस्मिथ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है नाइस्मिथ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट? क्या होगा राइट आंसर? बताइए नाइस्मिथ ट्रॉफी क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आपको याद रखना नाइस्मिथ जो ट्रॉफी है ये आपकी बास्केटबॉल से संबंधित, ठीक है, किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। नाइस्मिथ ट्रॉफी जो है ये किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है? बताइए कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे अपन लोग। तो याद रखना है आपको, ये कहाँ? हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ सर? हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। कौन? राष्ट्रीय पोषण संस्थान, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में से आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 17वां क्वेश्चन। क्या जल्दापारा नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है? बताइए जल्दापारा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मिजोरम या पश्चिम बंगाल? क्या होगा? जल्दापारा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और उड़ीसा में जानते हैं सिमलीपाल बहुत बार एग्जाम में आता है, सीधा सीधा पूछ लिया। चिल्का झील यहीं पर है, ठीक है, और यहीं पे चिल्का झील में ही कौन सा एक पक्षी अभ्यारण्य है? बताइए चिल्का झील में अच्छा जो पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है, बताइए क्या होगा, हो जाएगा उसका राइट आंसर, ठीक है। चिल्का झील में जो पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है चिल्का झील में, उसका नाम बताइए आप लोग। चिल्का झील में जो पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है उसका नाम बताएंगे, पक्षी अभ्यारण्य का नाम बताएंगे जो चिल्का झील में पड़ता है। और जल्दापारा कहाँ पर हो जाएगा? बताइए जल्दापारा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन, मैंने आपको फिर से बता दूं, अपन लोग इस क्वेश्चन वीडियो में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 में से आपका स्कोर जो भी रहे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आपकी तैयारी एक महत्वपूर्ण अंक पर जाएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आपको मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के सब्जेक्ट वाइज टॉप 30 क्वेश्चन डेली लेके आता हूं, जिससे आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। क्या भारत में ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ब्लैक पैगोडा मंदिर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कहां पर? उड़ीसा में पड़ता है ब्लैक पैगोडा। कहां पर? उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्या निमाड़ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। निमाड़ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, केरल, असम, बिहार। क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का निमाड़ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको याद है निमाड़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव मनाया जाता है। चरकुला नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? बताइए चरकुला हरियाणा का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है या पंजाब? चरकुला नृत्य क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या देंगे? तो याद रखना है चरकुला जो है ये आपका कहाँ पर है? ब्रज क्षेत्र का है और यूपी में, ठीक है। यूपी में अगर आप पूछते तो कहाँ पर है? ये ब्रज क्षेत्र का। किसका? ब्रज क्षेत्र का। ये भी बात आपको याद रखना है, जो यूपी वाले जो लोग हैं उनको ये बात याद रखनी है, ब्रज क्षेत्र का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या हेमलेट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए हेमलेट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए एंडी मेरोना, सत्यार्थ नायक, विक्रम संपत, विलियम शेक्सपियर। क्या होगा राइट आंसर? हेमलेट। तो आपको याद है हेमलेट जो है ये किसकी? विलियम शेक्सपियर की हो जाएगी, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की हो जाएगी हेमलेट। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर? किस शहर को दुनिया की काजू की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कोल्लम, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो 30 में से आपका जो सर स्कोर जो भी रहे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी कहना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। क्वेश्चन कैसे लगे हमें जरूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उसे नीचे फिल जरूर कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्लम। कोल्लम जो है इसे दुनिया की क्या कहा जाता है? काजू की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दिए कोल्लम कहां पर पड़ता है? बताइए कोल्लम कहां पर पड़ता है? दुनिया की राजधानी कहा जाता है काजू की, ठीक है, कोल्लम को। चलो अगला क्वेश्चन, क्या मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? कहां पर पड़ता है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम? क्या हो जाएगा भाई साहब? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। और एक बार नहीं ये 10 बार क्वेश्चन आया। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्जाम हुआ था, पेट का जो एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी हाल ही में,
तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको याद ना दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की चलो बात कर लें। सर दादा भाई नौरोजी एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, इनकी पुस्तक बहुत बूझी जाती है, क्या नाम हो जाएगा? द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ये बात आपको याद है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे इंडिया, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी है। अच्छा, इन्होंने जो सबसे पहले आपकी ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और प्रति व्यक्ति आय की गणना भी इन्होंने ही सबसे पहले की थी, और उस वक्त इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इन्होंने 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस का अधिवेशन 1906 का हुआ था, जो कि इसकी स्थापना मतलब अध्यक्षता की थी कोलकाता में, और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था। ठीक है, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के अधिवेशन कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइए। सागा दाव त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर? सागा दाव त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए क्या होगा? सागा दाव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सागा दाव 24 का। तो आपको याद ना, ये कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। सर कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद है सिक्किम में मनाया जाता है सागा दाव त्योहार। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 25। नोएडा किस नदी के किनारे बसा है? यूपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर हो जाएगा नोएडा। नोएडा किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, यमुना, हिंडन, गोमती? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर देना। देखो मैं आपको बता दूं, हिंडन नदी पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। हिंडन नदी है किसकी? यमुना की सहायक नदी है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता की नदी है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की एक नदी है। क्यों? देखिए अब मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सबसे कौन सा पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु जिसे आप क्या कहते हैं सर? आलमगीरपुर, जो कि कौन सा है? जो कि आपका मेरठ में पड़ता है, मेरठ यूपी में। और यहीं पर आपकी ये हिंडन नदी बहती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ये बात आपको याद नहीं। और नोएडा आपका यमुना पर बसा है। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, यमुना पर बसा, ये भी बात आपको याद रखनी है। गोमती पर क्या हो जाएगा सर? लखनऊ, फेमस है, याद रखेंगे। नर्मदा मध्य प्रदेश, जबलपुर, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? बताइए बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 का। मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलता है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे कर्नाटक में देखने को मिलता है बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा पीली क्रांति से संबंधित है तेल और बीज, उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादन, शहद उत्पादन? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ 27 का, क्वेश्चन नंबर 27 पीली क्रांति से संबंधित है। बताइए तेल उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादन या शहद उत्पादन? तो आपको याद है ये तेल बीज उत्पादन से कौन सी है? पीली क्रांति। इसे सरसों उत्पादन, अगर सरसों आपसे बूझ दे तो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पीली क्रांति उसे तिलहन बूझ देता है, तो तिलहन बीज उत्पादन से ये संबंधित है। ठीक है, उर्वरक से भूरी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक से, गोल क्रांति अंडा से हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करा धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? बताइए धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? गुजरात, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे धमेक स्तूप। तो आपको याद है ना ये कहाँ पर? यूपी में पड़ता है धमेक स्तूप। कहाँ पर? यूपी में पड़ता है, ये बात आपको याद है। धमेक स्तूप यूपी में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या श्रीलंका की राजधानी और मुद्रा क्या है? मपूतो डॉलर है, रबात पाउंड है, त्रिपोली पेसो है, कोलंबो रुपया है? तो क्या हो जाएगी सर? कोलंबो और रुपया। ठीक है, त्रिपोली ये किसकी, त्रिपोली किसकी राजधानी कोई बताएगा? और रबात किसकी है ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। रबात बता दीजिए और त्रिपोली भी बता देनी। ठीक है, तो 30 में से अपना स्कोर क्या रहा हमें जरूर बताएं। जिन क्वेश्चनों का मैंने आपको से जवाब पूछा उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर फिल करें। नहीं मालूम है तो भी बताएं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। और जो आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे उन्हें आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।